गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जैव प्रक्रम लेसन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जैव प्रक्रम होता क्या है। वे सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो जीवधारियों के शरीर में होती हैं उसे हम जैव प्रक्रम या जीवन की क्रियाएं कहते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, उससे हमें पोषण प्राप्त होता है। हम सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जनन करते हैं और हमारे शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण करता है। ये सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम या जीवन की क्रियाएं होती हैं। इस जैव प्रक्रम में सबसे पहले हम लोग पोषण पढ़ेंगे। पोषण होता क्या है? पोषण उन सभी क्रियाओं का योग है जिसमें कच्चे भोज्य पदार्थों को शरीर के उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है। पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो कच्चे भोज्य पदार्थ हैं ये शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों में बदले जाते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन से हमें उपयोगी पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट ये प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा के द्वारा ही हम अपने जीवन की सारी क्रियाएं संपादित करते हैं। अब ये जो पोषण होता है ये दो तरह का होता है, एक स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। जैसे नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है, स्वपोषी पोषण का मतलब ये हुआ कि हम अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लें, स्वयं को पोषित करना। जैसे हरे पौधे हैं वो अपने भोजन को खुद बनाते हैं। भोजन संश्लेषण की विधि के आधार पर अब ये जो स्वपोषी पोषण है ये दो तरह का होता है, एक तो प्रकाश संश्लेषी और दूसरा रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी पोषण वो पोषण है जो हरे पौधों में होता है प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषी पोषण प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा, उसकी अनुपस्थिति में नहीं होता। इसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी जैसे पदार्थों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा पोषण का प्रकार है रसायन संश्लेषी। कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो अलग अलग रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। जैसे नाइट्रोबैक्टर, ये जो है भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करता है। अब बच्चों, हम लोग प्रकाश संश्लेषण भी समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अब ये जो हरे पौधे होते हैं आप सब जानते हैं कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। हरे पौधों के द्वारा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम में भोजन निर्माण करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये दोनों हमें कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल रहा है, पानी हमें जमीन से प्राप्त हो रहा है। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये हो रहा है क्रिया, और कहाँ हो रहा है? पर्णहरिम के अंदर हो रहा है। अब ये क्या बन रहा है? यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है, जो कि पौधों की पत्तियों में या विभिन्न भागों में मंड के रूप में बाद में संचित कर लिया जाता है। पानी निकल रहा है और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस हमें वायुमंडल में निकल रही है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये एक जटिल अंतःशोषी उपचयी अभिक्रिया होती है, जो कि दो चरणों में पूरी होती है। एक तो होता है प्रकाशिक अभिक्रिया या इसको हम कहते हैं हिल अभिक्रिया। दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया, ब्लैकमैन अभिक्रिया, या इसको हम केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास में पर्णहरिम की संरचना पढ़ी है,
तो ये जो प्रकाश संश्लेषण है इसकी साइट कहाँ होती है? वो होती है पर्णहरिम। ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, इसके मुख्य रूप से 2 हिस्से होते हैं। वैसे तो कई हिस्से हैं, इसके मेम्ब्रेन वगैरह है, बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 हिस्से हैं। एक तो होता है ग्रैनम। ग्रैनम जो होता है वो थाइलैकॉइड का समूह होता है, और दूसरा होता है स्ट्रोमा। ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है ये पौधों के ग्रैनम वाले हिस्से में होती है। देखिए ये समूह जो है इसे ग्रैनम कहा जाता है। प्रकाशिक अभिक्रिया के बाद जो है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और ये कहाँ पे होगी? पर्णहरिम के स्ट्रोमा वाले हिस्से में होगी। तो इसीलिए बच्चों देखिए यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, यहाँ पर आप लोग एरो के नीचे देखिए पर्णहरिम लिखा, ये आवश्यक तत्व है, ये इसका स्थल है प्रकाश संश्लेषण का। इसीलिए हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बाकी और किसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अब हम लोग चलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया की तरफ। तो ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है बेटा, इसको रॉबर्ट हिल ने प्रतिपादित किया था, इसीलिए इसको हम हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। ये मुख्यतः 4 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला चरण जो होता है इसमें होता है ये कि सूर्य के प्रकाश को हरित लवक के ग्रैनम अवशोषित कर लेते हैं, और ये जो पर्णहरिम होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये जो थाइलैकॉइड अभी आप लोगों ने देखे थे वो सक्रिय हो जाते हैं, और जो यहाँ पर ग्रैनम में उपस्थित एडीपी होता है वो एटीपी में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहला चरण ये है, एडीपी एटीपी में परिवर्तित हो रहा है। अब दूसरा चरण है जो पानी था, यहाँ पर उत्तेजित पर्णहरिम है, इसकी उपस्थिति में यहाँ पानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में विभक्त हो रहा है। यहाँ पर तीसरा चरण ये है कि जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये संघनित होते हैं। संघनित होने के बाद ये पानी बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को निर्गत करते हैं। इसके बाद ये जो हाइड्रोजन आयन है, चौथे चरण में देखिए, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये एक प्रकाशग्राही NADP होता है। ये NADP को NADPH2 में चयित कर देता है। ये जो NADPH2 है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन परिसंचरण तंत्र स्थानांतरण प्रणाली में जाकर ऊर्जा मुक्त करते हैं। ऊर्जा क्या है? ये एटीपी जो है ये ऊर्जा है। यहाँ पर ये एडीपी यहाँ फॉस्फेट बंध से जुड़ रहा है और एटीपी का निर्माण हो रहा है, तो ये ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो ये ऊर्जा फिर आगे जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया में इस्तेमाल में लाई जाती है। अब ये NADPH2 क्या है? ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया 4 चरणों में पूरी हो रही है। ये चारों चरण बेटा अच्छी तरह से आप लोग इसको समझ लीजिए। सबसे पहला चरण एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी एटीपी में बदलता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो उत्तेजित होता है ग्रैनम में और एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। उत्तेजित पर्णहरिम जो है उसमें पानी जब जड़ के द्वारा पौधे अवशोषित करते हैं और पत्तियों में पहुंचता है पानी, तो ये पानी पर्णहरिम में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में विभक्त हो रहा है।
तीसरा चरण हाइड्रोक्सिल आयन का संघनन हो रहा है, पानी फिर से बन रहा है और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है। चौथा चरण, ये जो हाइड्रोजन आयन था ये इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा ग्रहण किया जाता है और फिर NADPH2 में अपचयित होता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन फिर से ADP को फॉस्फेट के साथ जोड़ता है, ऊर्जा निकल रही है, ये जोड़ रही है और यहाँ पर ऊर्जा ATP बन रही है। तो कल हम लोग बच्चों दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ेंगे।